चिराग को लेकर सर कुछ बातें कहेंगे? चिराग नहीं, सबसे कोई नाराजगी नहीं है, सबसे समझौते की बात चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सभी गठबंधन के साथियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। चिराग कह रहे हैं कि उनसे किन्हीं का गठबंधन नहीं है, जनता से गठबंधन है। और नहीं, जनता का सबसे गठबंधन है। मोदी जी जनता के लिए ही बने हैं और चिराग जी भी एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है जनता से जुड़े हैं। तेजस्वी जी पहले ये तो पता कराएं कि वो गठबंधन में उनके साथ रहना कौन कौन चाहता है, कौन चाहेगा कि उनके साथ जाके चुनाव। आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर अपराधी माफियाओं को संदेश दिया है कि उनको उल्टा लटकाने का काम किया जाएगा और अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। और अपराधी हो या माफिया हो, उनको 24 घंटे में रिजल्ट मिल भी गया। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में अमित शाह का 1 दिवसीय दौरा के बाद से बिहार में सियासी भूचाल लगातार जारी है। अमित शाह का खासकर को बयान, अपराधियों और गुंडे को उल्टा लटका दिया जाएगा, इस पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि अमित शाह ने जो बातें कही है उसका परिणाम 24 घंटा में दिखने लगा है। अब 24 घंटा में दिखने लगा है का मतलब क्या है, आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके से बिहार सरकार में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है और किस तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। दूसरी तरफ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के सहयोगी दल यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर भी कई तरह के कयास लग रहे थे, उस पर भी सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है। जरा सुनिए आप। देखिए, लालू जी क्या बोलते हैं, बिहार की जनता कभी गंभीर नहीं होती है। 15 साल सत्ता चलाने के बाद लालू जी ने कभी गंभीर बात नहीं किया। और आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर अपराधी माफियाओं को संदेश दिया है कि उनको उल्टा लटकाने का काम किया जाएगा और अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। और अपराधी हो या माफिया हो, उनको 24 घंटे में रिजल्ट मिल भी गया। चिराग को लेकर सर कुछ बातें कहेंगे? चिराग नहीं, सबसे कोई नाराजगी नहीं है, सबसे समझौते की बात चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सभी गठबंधन के साथियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। जब सभी से वार्ता कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सूचना दी जाएगी। आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, लगता है कि आज सब कुछ सेट हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी? नहीं, ये हमारी पार्टी के इंटरनल मैटर की बैठक है। हमारे इलेक्शन कमेटी जो भारत में भारतीय जनता पार्टी का है, उस पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी रहेंगे, तो उस पर वार्ता होगी। पार्टी के अंदर हमको जो सीटें तय करनी है, हम कैसे लड़ेंगे, सारे चीज़ों पे चर्चा होगी। चिराग कह रहे हैं कि उनसे किन्हीं का गठबंधन नहीं है, जनता से गठबंधन है। और नहीं, जनता का सबसे गठबंधन है। मोदी जी जनता के लिए ही बने हैं और चिराग जी भी एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है जनता से जुड़े हैं। तेजस्वी ने कहा है कि आने वाले समय में चिराग को लेकर स्टैंड क्लियर हो जाएगा। अब तेजस्वी क्या कहते हैं वो तेजस्वी जाने। तेजस्वी जी पहले ये तो पता कराएं कि वो गठबंधन में उनके साथ रहना कौन कौन चाहता है, कौन चाहेगा कि उनके साथ जाके चुनाव। और उपलब्धि है सरकार की, आयुष्मान कार्ड जो आप लोग बनाने में कितना आंकड़ा पहुंच चुका है? क्योंकि काफी देखिए, लगभग 1 करोड़ से अधिक कार्ड पिछले 7-8 दिनों में हम लोगों ने बिहार में बनाया है। ये अपने आप में कीर्तिमान है कि 5 किलो अनाज हम गरीबों को देते भी हैं और 5 लाख तक का इलाज करने की भी व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। 1 करोड़ 21 लाख परिवार को भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 करोड़ 21 लाख परिवार को दिया जा रहा है आयुष्मान भारत के तहत। और बिहार की सरकार 58 लाख परिवार को सीधा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दे रही है। तो अभी आपने सम्राट चौधरी को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे। अमित शाह के उल्टा लटकाने वाले बयान पर भी सफाई देते हुए नजर आ रहे थे और चिराग पासवान को लेकर भी साफ बोल रहे थे। वहीं तेजस्वी यादव पर भी बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव को तो खुद सोचना चाहिए कि उनके साथ अब कौन रहने वाला है, कौन बचने वाला है। चिराग पासवान की अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी के हिसाब से वो गठबंधन की बात करते हैं और पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन में सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के देश लौटने के सवाल पर यानी कि
यूरोप से इंडिया वापस आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कहीं कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जैसा कि आपने भी सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं, खास करके एनडीए में सहयोगी दलों के साथ आपसी मनमुटाव के चर्चाओं के बीच में? हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।